बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम गैसियस एक्सचेंज इन मैन को डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। प्लांट्स में कैसे होता है, वहाँ हमने स्टोमेटा की बात की थी, लेंटिसेल्स की बात की थी। उसके अलावा हमने ये बात की थी कि जो इक्वेटिक प्लांट्स हैं वो क्या करती हैं कि वाटर में जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, उसकी मदद से वो क्या करते हैं, उन्हें एक्सचेंज करते हैं। ठीक है कि बाकी सारा ये चीज़ आप उस लेक्चर में जाके देख लें। और उसके अलावा मैं इसका जो ना आई बटन में इसका जो ना जो लिंक है वो भी दे दूंगा। ओके, तो चलें डिस्कस करते हैं अपने इस टॉपिक को कि गैस एक्सचेंज इन मैन एक्चुअली दो मेथड्स मतलब दो वेज हैं जिनके जरिए होता है, या दो स्ट्रक्चर हैं जो जिनके जरिए मतलब ये सारा फंक्शन हो रहा होता है। फर्स्ट क्या है कि ये जो रेस्पिरेटरी पाथवे यानी एयर पैसेज है, एयर पैसेज है। और सेकंड क्या चीज है कि अगर मैं बात करूं प्लस लंग्स की, तो ये वो दो ऐसे समझे कि आर्गन है। एक तो ये एयर पैसेज है, दूसरा क्या है कि ये लंग्स हैं, जो कि इनकी मदद से क्या होता है गैसेस एक्सचेंज, मतलब इंसानों में जो गैसेस है वो एक्सचेंज होती हैं, या एनिमल्स की भी बात कर लें, ऑफ कोर्स उनमें भी लंग्स ही होता है। ओके, अब होता यह है, अगर मैं इस एयर पैसेज की बात करूं, एयर पैसेज स्टार्ट होता है नॉस्ट्रल से। कहां से स्टार्ट होता है? नॉस्ट्रल से। अब नॉस्ट्रल्स की तादाद कितनी होती है, मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख रहा हूँ कि 2 नॉस्ट्रल्स होती हैं इधर। ओके, ये नॉस्ट्रल्स है, यहाँ नॉस्ट्रल्स की तादाद कितनी होती है? 2। और साथ में ये जो सेंटर में ये क्या होता है? सेप्टम होता है जो उनको सेपरेट करता है। अब नॉस्ट्रल्स के बाद फर्दर क्या आता है? नेजल कैविटी। नेजल कैविटी आता है। क्या आता है? नेजल कैविटी। एक्चुअली नेजल कैविटी की बात करूं, इसमें जो नेजल कैविटी है, ठीक है, मैं शॉर्टकट फॉर्म में लिख रहा हूं एन सी, मतलब नेजल कैविटी पोजेस हेयर्स, इसके अलावा जो ना सिलिया एंड म्यूकस, प्लस म्यूकस मैं लिख रहा हूं, ये एंड है मतलब। ओके, अब जो हेयर्स है, हेयर्स का क्या काम है कि ये डस्ट पार्टिकल को ट्रैप करते हैं। डस्ट पार्टिकल मैं ऐसे लिखता हूं, हेयर्स ट्रैप द डस्ट पार्टिकल। ओके, कि जो हेयर है वो डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप करती हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्या है? सिलिया। एक्चुअली होता ही है कि जैसे ही हेयर्स उन डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप कर लेते हैं, तो उससे वो म्यूकस जो मौजूद होता है वो क्या करता है कि वो उसके साथ मतलब सेमी मटेरियल है, जेल लाइक स्ट्रक्चर है, जिसके साथ ये चिपक जाते हैं। बिल्कुल ठीक है, चिपक जाते हैं। अब उसके बाद जो म्यूकस है, इसके अलावा ये एयर टेम्परेचर को भी रेगुलेट करता है। किसको रेगुलेट करता है? एयर टेम्परेचर को भी रेगुलेट करता है। कौन रेगुलेट करता है? ये म्यूकस। कि अब भाई अब हम सांस ले रहे हैं, ठीक है, सांस लेने के दौरान जो बाहर का टेम्परेचर है, हो सकता है वो ज्यादा हो सकता है वो कम हो। तो उस टेम्परेचर को, जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, उसके बराबर रखना है। ओके, कि म्यूकस का क्या काम है? फर्स्ट तो ये कि उन डस्ट पार्टिकल को ट्रैप करने के भी काम आता है। सेकंड ये कि ये टेम्परेचर, एयर टेम्परेचर जो हम सांस ले रहे हैं, जो उसमें एयर आ रहा है, उसके टेम्परेचर को भी रेगुलेट करना है। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट है सिलिया। सिलिया क्या करता है? ये पुश करता है, पुश द पार्टिकल्स। इसमें बैक्टीरिया भी होते हैं, जर्म्स वगैरह होती हैं, उनको कहाँ पुश करता है? डाउन द थ्रोट। कहां पुश करता है? डाउन द थ्रोट। ओके, अब नेक्स्ट क्या चीज है कि इस नेजल कैविटी के बाद क्या आता है? फेरिंक्स। ठीक है, ये नॉस्ट्रल्स है, नॉस्ट्रल के बाद ये सारा का सारा क्या है? नेजल कैविटी है। इसमें डिफरेंट ग्लैंड्स होते हैं, उसके अलावा हेयर और सिलिया वगैरह मौजूद होते हैं। ओके, अब उसके बाद नेक्स्ट क्या चीज है कि नेजल कैविटी के बाद मतलब जो एयर है वो नेजल कैविटी से इंटर होके किस में आता है? फेरिंक्स में आता है। किस में आता है? फेरिंक्स में आता है। कहाँ आता है? फेरिंक्स में। अब एक्चुअली जो फेरिंक्स है, फेरिंक्स एक कॉमन पैसेज है। क्या है? फेरिंक्स एक कॉमन पैसेज है फॉर फूड एंड एयर। कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। ये फूड और एयर के लिए क्या है? एक कॉमन पैसेज है। ओके, अब उसके बाद नेक्स्ट क्या चीज है
कि फेरिंक्स के बाद जो एयर मूव करता है वो किसकी तरफ मूव करता है, टूवर्ड द लैरिंक्स। किसकी तरफ मूव करता है, वो लैरिंक्स की तरफ मूव करता है। एयर किसकी तरफ मूव करता है, लैरिंक्स की तरफ मूव करता है। एक्चुअली ये एयर पैसेज है, मतलब जो एयर है वो गुजरता है, ठीक है। अगर हम बात करें फूड की, तो फूड जो है यहाँ से आगे सीधा चला जाता है, मतलब ये एसोफेगस में चला जाता है। ओके, कि वो कहाँ चला जाता है, फूड एसोफेगस में चला जाता है। लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं, एयर की बात कर रहे हैं कि जो एयर है वो एसोफेगस में नहीं जाता, वो किस में चला जाता है, लैरिंक्स में चला जाता है। एक्चुअली लैरिंक्स प्रेजेंट एट द टॉप ऑफ ट्रैकिया, प्रेजेंट एट द टॉप ऑफ ट्रैकिया, कि ये ट्रैकिया के टॉप पे मौजूद होता है, ठीक है। टॉप ऑफ ट्रैकिया, कि जो ट्रैकिया है उसके टॉप के ऊपर मौजूद होता है। और इसमें क्या मौजूद होता है, ये इसको हम आल्सो कॉल्ड वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, वॉइस बॉक्स। और इसमें पोजेस कार्टिलेज, ठीक है, इसमें ये कार्टिलेज को भी पोजेस करता है, पोजेस द कार्टिलेज। ओके, अब मैंने कहा है कि ये क्या है, वॉइस बॉक्स है। इस चीज को मैं डिफाइन करता हूं इस जगह पे कि ये वॉइस बॉक्स किस तरह है, कि इसके अंदर मौजूद होती हैं फैब्रस वोकल कार्ड्स मौजूद होती हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये ऐसे, ये ट्रैकिया, अब इस ट्रैकिया के ऊपर ये मौजूद है लैरिंक्स। अब यहाँ से 2 पेयर्स ऑफ वोकल कार्ड्स निकलती हैं, ठीक है। अब जब साउंड ट्रेवल करता है इस वोकल कार्ड से, ठीक है, साउंड या ऐसा समझे, सॉरी, एयर, ये एयर जब ट्रेवल करता है इस यहाँ से पास होता है, व्हेन एयर passes then vocal cord vibrates, ठीक है। कि ये vocal cords क्या होती हैं, वाइब्रेट होती हैं, और जिससे क्या प्रोड्यूस होती है, एंड साउंड इज प्रोड्यूस्ड, लिख ले, एंड आई होप नजर आ रहा होगा, एंड साउंड इज प्रोड्यूस्ड। व्हाइट बोर्ड थोड़ा छोटा तंग पड़ रहा है, इस वजह से मैं चीजों को करीब करीब करके लिख रहा हूँ, तो इसीलिए कोशिश करें कि फोकस आपकी जो है ना यहाँ होना चाहिए, और उसके साथ साथ का रजिस्टर और पेन भी साथ में होना चाहिए। जो बोल रहा हूँ साथ में लिखते जाओ, हो सकता है कि मैं कोई चीज यहाँ स्किप कर दूं, लेकिन मैं बोल दूं तो वो आप लोगों ने लाजमी लिखना है। ओके, तो भाई ये ट्रैकिया है, ट्रैकिया के ऊपर ये क्या मौजूद होता है, लैरिंक्स मौजूद होता है, लैरिंक्स के ऊपर वोकल कार्ड्स मौजूद होती हैं, 2 पेयर्स। अब वो क्या करती हैं कि वो किसकी प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होती हैं, साउंड की प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। ओके, अब अल्लाह ताला ने इंसानों में ये स्पेसिफिक एक कैरेक्टरिस्टिक्स रखी है कि हम बोल सकते हैं, ये स्पीचिंग की जो एबिलिटी है वो सिर्फ इंसानों में पाई जाती है, इसके अलावा किसी भी स्पीशी में नहीं पाई जाती। क्योंकि इसमें हमारे जो मसल्स की इन्वॉल्वमेंट होती है, जैसे मेरे जबड़े हैं ये हिल रहे हैं बोलने के दौरान, इसी तरीके से टंग की मूवमेंट है, या लिप्स की मूवमेंट है, या जो वोकल कार्ड से जो आवाज आ या बाहर जो जा रहा है लैरिंक्स से, तो इसकी बेस पे क्या हो रही है कि आवाज प्रोड्यूस हो रही है। ओके, तो ये स्पेशल जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये सिर्फ और सिर्फ एनिमल में मौजूद है। ओके, लैरिंक्स क्या है, इसी तरीके से अगर मैं बात करूं कि जहां से जो ये फेरिंक्स है ये इंटर होता है किसकी तरफ, ट्रैकिया की तरफ। ये बात सुन ले मेरी, कि जहां से ये जो फेरिंक्स आ रहा है, ये फेरिंक्स जब इंटर होता है किसकी तरफ, ट्रैकिया की तरफ, वहां पे जो ओपनिंग है उस ओपनिंग को हम नाम देते हैं ग्लॉटिस का। किसका नाम देते हैं, ग्लॉटिस का नाम देते हैं, ठीक है। कि यहाँ अगर मैं आप बात कर लूं कि ये जो लैरिंक्स है, लैरिंक्स के बाद क्या आता है, ग्लॉटिस आता है। क्या आता है, ग्लॉटिस। लैरिंक्स के बाद क्या आता है, ग्लॉटिस, ठीक है। अब एक्चुअली इस ग्लॉटिस को मैं यहाँ एक्चुअली साथ में इधर से इस साइड पे डिस्क्रिप्शन उनको ऐसे लिखता आ रहा हूं कि ग्लॉटिस क्या है, कि ये ओपन कैविटी है, ओपन कैविटी बिटवीन, किसके दरमियान में, कि ये जो ओपन कैविटी है ये ट्रैकिया के साथ जो ना एक दूसरा कौन सा मौजूद होता है, ट्रैकिया एंड फेरिंक्स, के ट्रैकिया और फेरिंक्स के दरमियान में मौजूद क्या होता है, एक कैविटी है, ये वाली कैविटी मौजूद होती है ऊपर से फेरिंक्स, इस साइड से ट्रैकिया, इनके दरमियान में कैविटी मौजूद है, ठीक है। और इसमें इसको सराउंड कौन करता है, एंड इसके ऊपर कौन मौजूद होता है, एपिग्लॉटिस मौजूद होता है, ठीक है। क्या मौजूद होता है, एपिग्लॉटिस क्या करता है, इसको प्रोटेक्ट करता है, मतलब कवर करता है। एपिग्लॉटिस कवर्स द लैरिंक्स, कि एपिग्लॉटिस, सॉरी लैरिंक्स नहीं, आप ग्लॉटिस कह सकते हैं, ग्लॉटिस
को कौन कवर करता है? एपिग्लॉटिस, ठीक है। और ये जो एपिग्लॉटिस है ये खुद भी क्या है, एक मतलब कार्टिलेज का बना हुआ है। अब ग्लॉटिस के बाद नेक्स्ट क्या आता है? ट्रैकिया। ग्लॉटिस के बाद नेक्स्ट क्या आता है? ट्रैकिया। ग्लॉटिस के बाद नेक्स्ट क्या आता है? ट्रैकिया। पहले मैंने बात की है कि नॉस्ट्रल्स है, नॉस्ट्रल्स के बाद क्या आता है? नेजल कैविटी आता है, नेजल कैविटी के बाद क्या आता है? फेरिंक्स आता है, फेरिंक्स के बाद क्या आता है? लैरिंक्स आता है, लैरिंक्स के बाद क्या आता है? ट्रैकिया। नॉस्ट्रल, नेजल कैविटी, फेरिंक्स, ट्रैकिया। अब इसी ट्रैकिया को हम क्या कर रहे हैं? डिस्कस कर रहे हैं कि इस ट्रैकिया की जो लेंथ होती है, मैं साइड पे लिख रहा हूं कि ट्रैकिया की जो लेंथ होती है, लेंथ वो 12 सेंटीमीटर है। कितनी सेंटीमीटर है? 12 सेंटीमीटर है। और उसके अलावा ये मेड अप ऑफ कार्टिलेज, मेड अप ऑफ कार्टिलेज। ये साथ में चीजें लिखती आनी है क्योंकि यहाँ थोड़ा मतलब बहुत करीब करीब करके चीजें लिख रहा हूँ, तो इसीलिए कोशिश ये करने इनको साथ में लिखते हो कि ट्रैकिया किसका बना हुआ है? कार्टिलेज का बना हुआ है। और इसमें जो कार्टिलेज है वो सी टाइप कार्टिलेज मौजूद होता है, मतलब सी शेप्ड कार्टिलेज। ओके, रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना देती है ऐसे। फॉर एग्जांपल ये ऐसे बना देती है। ये अगर आप बात कर लें, यहाँ से देख लें, तो अगर इस यहाँ पे गौर कर लें तो आपको ये नजर आ जाएगा कि ये लेयर्स मौजूद होती हैं, ठीक है। अब इनका क्या काम है कि ये इनका फंक्शन है टू प्रोटेक्ट या टू प्रिवेंट फ्रॉम कोलैप्सिंग के मतलब ये कि जो हमारी ट्रैकिया की जो वाल है वो आपस में कोलैप्स ना हो जाए, जकड़ ना जाए, उससे कार्टिलेज खुला करके रखता है, चौड़ा करके रखता है। उसके अलावा इसमें भी सिलिया मौजूद होता है। क्या मौजूद होता है? सिलिया एंड ग्लैंड्स, ठीक है। अब उनका क्या काम है कि वो जो डस्ट पार्टिकल्स हैं उनको अपवर्ड, ठीक है, थ्रो करवाते हैं। अपवर्ड थ्रो मतलब बाहर की तरफ, थ्रो आउट मतलब बॉडी से मतलब उस ट्रैकिया से बाहर की तरफ उनको लेके आते हैं। ये किसका फंक्शन है? उन सिलिया और ग्लैंड्स का फंक्शन है। ओके, यहां तक कोई मुश्किल बात नहीं है। इसका स्क्रीनशॉट बना लें, फिर हम आगे चलते हैं। ओके, तो 3, 2, 1 गो। तो ट्रैकिया के बाद होता ये है कि ट्रैकिया दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। वो क्या है? 2 ब्रोंक्यूल्स है, सॉरी ब्रोंकाई है। ट्रैकिया किस में डिवाइड हो जाता है? 2 ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाता है कि भाई ये ट्रैकिया आ रहा है, ये फर्दर ट्रैकिया 2 ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। कि मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि जो ट्रैकिया है वो किस में डिवाइड हो जाता है? ट्रैकिया डिवाइड्स इनटू 2 ब्रोंकाई, 2 ब्रोंकाई के ट्रैकिया 2 ब्रोंकाई में क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाता है, ठीक है। these bronchi are also made up of cartilage। कि ये जो ब्रोंकाई है ये भी फर्दर किसके बने हुए हैं? कार्टिलेज के बने हुए हैं, ठीक है। अब जो ब्रोंकाई हैं, ठीक है, वो फर्दर डिवाइड होते हैं, ठीक है। ब्रोंकाई फर्दर divides and form bronchioles कि ये क्या बना देते हैं? फर्दर ब्रोंक्यूल्स बनाते हैं। देखिए भाई, ये ब्रोंकाई है, ये ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड होकर छोटी छोटी ये क्या बना रही है? आई होप नजर आ रहा होगा कि ये क्या बना रही है, कि ये ब्रोंक्यूल्स बना रही है। ओके, यहां तक बात क्लियर है कि अब जैसे जैसे मतलब डाउन की तरफ मूव करते आएंगे, ठीक है, कार्टिलेज जो थी इनकी कार्टिलेज वो आहिस्ता आहिस्ता से खत्म होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। कि जो ब्रोंकाई है, ब्रोंकाई फर्दर किस में डिवाइड होता है? ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड होता है। अब जो ब्रोंक्यूल्स हैं उनमें आहिस्ता आहिस्ता से कार्टिलेज क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी, ठीक है। अब जो ब्रोंकाई है, ठीक है, मैं यहाँ इसको सही करके सेंटर में लिखता हूँ। जो ब्रोंकाई है वो फर्दर किस में डिवाइड हो जाता है? ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड हो जाता है। किस में? ब्रोंक्यूल्स में। अब जो ब्रोंक्यूल्स हैं ये एक्चुअली होती तो बहुत सारी हैं, लेकिन ये जो ब्रांचेड फॉर्म ऑफ क्या होती है? ब्रोंकाई होती है। ये क्या होती है? ब्रांचेड फॉर्म ऑफ ब्रोंकाई होती है। अब होता ये है कि ब्रोंक्यूल से फिर क्या बनती हैं? एल्वियुलर डक्ट्स बनती हैं। क्या बनती हैं? एल्वियुलर डक्ट्स बनती हैं। क्या बनती हैं? एल्वियुलर
डक्ट्स। अब जो एल्वुलर डक्ट्स होती हैं उन वो फर्दर किस में जाके किस में जाती हैं, एल्वुलाई में जाती हैं। कहाँ जाती हैं कि ये जो ब्रोंकाई हैं ये फर्दर किस में चले जाते हैं, किस में ओपन होती हैं, इनटू द एल्वुलाई। देखो ये यहाँ तो बहरहाल अभी भी मतलब इतना वाज़ेह नहीं है कि ये जो फर्दर ब्रोंक्यूल्स हैं ये फर्दर एल्वुलर डक्ट में कन्वर्ट होती हैं। वो एल्वुलर डक्ट किस में चली जाती हैं, ये जो एल्वुलाई मौजूद हैं, ये छोटे जो ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं कि वो उन एल्वुलाई में चली जाती हैं। अब जो एल्वुलाई है ये ऐसे समझो पाउच लाइक स्ट्रक्चर है। मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि जो एल्वुलाई है कि एल्वुलाई पाउच लाइक स्ट्रक्चर है। एल्वुलाई, ठीक है, कि ये एल्वुलाई आर पाउच लाइक स्ट्रक्चर। अब इन पाउच लाइक स्ट्रक्चर में गैसेस एक्सचेंज होता है। वेयर गैसेस आर एक्सचेंज्ड, वेयर गैसेस आर एक्सचेंज, कि यहाँ पे गैसेस जो है ना वो एक्सचेंज होती हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको क्विक रिवीजन में लेके चलता हूँ। आई होप आप लोगों ने सब लोगों ने अच्छे तरीके से पढ़ा होगा 9th में कि आपको पता है कि जो पल्मोनरी आर्टरी है, पल्मोनरी आर्टरी कौन सा ब्लड लेके आता है, पल्मोनरी आर्टरी कौन सा ब्लड लेके आता है, ऑक्सीजनेटेड या डीऑक्सीजनेटेड, कि पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहां लेके आता है, लंग्स में लेके आता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स में लेके आता है, टुवर्ड द लंग्स, ठीक है, कि ये पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स की तरफ लेके आती है। अब लंग्स में फर्दर जो ना वो क्या बनाती हैं, आर्ट्रियूल्स बनाती हैं, ठीक है, कि वो क्या बनाती हैं, आर्ट्रियूल्स बनाती हैं। अब आर्ट्रियूल्स से फिर क्या बनती हैं, कैपिलरीज बनती हैं। अब कैपिलरीज और जो ये आपके क्या नाम है एल्वुलाई, मैं यहाँ बना लेता हूँ ऐसे स्ट्रक्चर कि ऐसे समझो कि ये वो एल्वुलाई है और इस साइड पे क्या आएगा, वो क्या कैपिलरी आएगी। अब यहाँ से डायरेक्टली कार्बन डाइऑक्साइड इधर चला जाता है और इन रिस्पॉन्स जो ऑक्सीजन है वो इस कैपिलरी के अंदर चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ से फॉर एग्जांपल ये ब्लड आ रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब इसमें होता ही है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन हाई होती है। वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है कि उस कैपिलरी से किस पे चला जाता है, एल्वुलाई में चला जाता है और इन रिस्पॉन्स जो ऑक्सीजन जो हम यहाँ से सांस में ले रहे हैं तो वो उस सैक में जाके डिफ्यूजन के जरिए उस कैपिलरी में चला जाता है और इस तरीके से ब्लड क्या होती है, ऑक्सीजनेटेड होती है। अब फिर यही जो छोटी छोटी कैपिलरीज है ये मिलकर वेन्स बनाती हैं, यही वेन्स मिलकर क्या बनाती हैं, फिर वेन्यूल्स बनाती हैं। वेन्यूल्स मतलब छोटी छोटी कैपिलरी मिलकर वेन्यूल्स बनाती हैं, वेन्यूल्स फिर वेन्स बनाती हैं और वेन्स से फिर क्या बनता है, पल्मोनरी वेन बनता है। क्या बनता है, पल्मोनरी वेन बनता है। अब जो पल्मोनरी वेन है ये क्या करेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहां लेके जाएगा, टुवर्ड द, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को टुवर्ड द हार्ट की तरफ लेके जाएगा। ओके, यहां तक बात क्लियर है। आई होप कि इससे रिलेटेड कोई मुश्किल कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लाजमी करें, इंशाल्लाह मैं उसका रिप्लाई दूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्विक रिवीजन की तरफ चलते हैं कि सबसे पहले हमने पढ़ा कि भाई जो नॉस्ट्रल है ये ओपनिंग है, मतलब ये ओपनिंग लीड टू द एयर पैसेज की तरफ मूव करता है, ठीक है, कि ये एयर पैसेज की ओपनिंग है और ये साथ में क्या होता है, ये सेप्टम होता है। और उसके अलावा ये जो नेजल, नेक्स्ट क्या आता है, नेजल कैविटी आता है। नेजल कैविटी के अंदर क्या मौजूद होती है कि इसमें हेयर्स मौजूद होती हैं, मैंने रेज कर दी, बल्कि ये है कि नेजल कैविटी पोजेस हेयर, सिलिया एंड म्यूकस इसमें मौजूद होते हैं। म्यूकस का फंक्शन मैंने डायरेक्टली बता दिया था कि ये एयर के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है और डस्ट पार्टिकल को भी क्या करता है, ट्रैप करता है। अब नेक्स्ट मैंने पढ़ा था जो हेयर्स है वो डस्ट पार्टिकल को ट्रैप करते हैं और उन्हें जो सिलिया है, ठीक है, ये किसका फंक्शन है, कि ये सिलिया का फंक्शन है। आई होप आप लोगों को याद होगा कि ये सिलिया का फंक्शन है कि वो डस्ट पार्टिकल्स को डाउन द थ्रोट क्या करता है, लेके जाता है। ओके, अब उसके बाद नेक्स्ट हमने पढ़ा फेरिंग। फेरिंग्स क्या है कि कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड वाटर है और एयर है। और उसके अलावा हमने पढ़ा था लैरिंक्स। एक्चुअली लैरिंक्स से पहले हमने पढ़ा था ग्लॉटिस आता है। क्या आता है, ग्लॉटिस के ये पॉइंट है वो जो कैविटी है बिटवीन फेरिंक्स एंड ट्रैकिया, इनके दरमियान में मौजूद होता है ग्लॉटिस। ग्लॉटिस को प्रोटेक्ट कौन करता है, एपिग्लॉटिस। शायद यहाँ
हाँ ये है कि ये एपिग्लॉटिस ऊपर से क्या करता है, इस ग्लॉटिस को प्रोटेक्ट करता है। ग्लॉटिस इज प्रोटेक्टेड बाय एपिग्लॉटिस। उसके बाद हमने पढ़ा था ट्रैकिया। ये ट्रैकिया जो ना इसकी जो लेंथ है वो 12 सेंटीमीटर है, और उसके अलावा जो ना ये कार्टिलेज से सराउंडेड होता है। कार्टिलेज सी शेप्ड होती है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं। ओके, अब जो फर्दर मैंने बात की, जो ट्रैकिया है वो किस में डिवाइड हो जाता है, ब्रोंकाई में। ब्रोंकाई की जो तादाद होती है वो कितनी होती है, 2 होती है। अब ब्रोंकाई भी ऑफ कोर्स मैंने बताया कि ट्रैकिया डिवाइड्स इनटू 2 ब्रोंकाई। दीस ब्रोंकाई आर आल्सो मेड अप ऑफ कार्टिलेज, ये कार्टिलेज के बने हुए हैं। और फर्दर मैंने बात की कि जो ब्रोंकाई है वो किस में डिवाइड होते हैं, ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड होती हैं। और जो ब्रोंक्यूल्स हैं वो फर्दर किसकी तरफ जाते हैं, एल्वियोलर डक्ट्स की तरफ। और एल्वियोलर डक्ट से फिर क्या बनती है, ये जो छोटी छोटी ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर जिनको हम एल्विलाई का नाम देते हैं। ओके, अब एल्विलाई मतलब क्या होता है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स। ठीक है, मैं यहाँ इस चीज को इधर इस बॉक्स में लिख रहा हूं। आई होप कि आप लोगों को याद रहेगा कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स। ठीक है, फंक्शनल यूनिट है। ओके, आई होप आप लोगों को याद रहेगा कि एल्विलाई आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स। ठीक है, हर चीज का एक स्पेसिफिक यूनिट होता है। जैसे लाइट की बात करो तो उसका क्या है, फोटान है। आई होप इसी तरीके से आप बताओ, आप कमेंट में मुझे बताओगे कि नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है, उसके अलावा जो ना किडनी का स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है, लीवर का स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है, इसी तरीके से मसल्स का स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है। ये सारी चीजें आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में लाजमी कमेंट करके बताना है। और इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लाजमी क्वेश्चन करेंगे। ओके, और उसका रिप्लाई मैं हर हाल में जैसे तैसे भी होगा मैं आप लोगों को रिप्लाई दे दूंगा। और उससे पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ज्यादा चाहता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज।